एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडे 6 सितंबर और 6 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बेसिकली आप बोलेंगे सर आज संडे है, आज भी करंट अफेयर्स की वीडियो। देखो, करंट अफेयर्स तो डेली के होते हैं, ठीक है। बाकी मैं वीकली रिवीजन की वीडियो भी अपलोड करूँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो वीकली रिविजन की वीडियो भी मिलेगी आपको और करंट अफेयर्स की भी, ठीक है, आज की। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। 4 सितंबर 2020 को किसने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? उपराष्ट्रपति ने, ठीक है। कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं हमारे ऑप्शंस को लेके। डॉक्टर एस जयशंकर, नितिन गडकरी और थावरचंद गहलोत। तो देखिए बेसिकली ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट बेसिकली नीति एडवोकेसी संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और रिपोर्ट की मुख्य बात करें तो देखिए, भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे हैं। इनमें 21% अल्पपोषित हैं और 36% कम वजन के और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना, मतलब आप ये रिपोर्ट में इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब है, ठीक है। पर्यावरण सूचकांक के अनुसार शीर्ष 5 उच्च प्रदर्शन वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, गोवा, पंजाब, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जिनके पास बाल विकास में देश के औसत से कम स्कोर हैं। वे हैं असम, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और केरल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु शीर्ष 5 राज्य हैं जो बच्चों में वेल बीइंग का समर्थन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वे कौन कौन से हैं जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं? केरल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु, ठीक है। और देश में बच्चों पर सार्वजनिक खर्च बढ़ा है। इन खर्चों को स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा और संरक्षण सेवाओं की ओर लक्षित किया जाता है। वैसे रिपोर्ट की बात करें तो देखिए, इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स, ठीक है। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक वृद्धि और पोषण को मापता है। यह इंडेक्स प्राथमिक विद्यालय में स्टंटिंग, शिशु मृत्यु दर और शुद्ध उपस्थिति के आधार पर बच्चे के और एनवायरनमेंट इनेबलर्स को समझने में मदद करता है, ठीक है। फिर बात करें हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय के तहत आवंटित धन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालांकि आईसीडीएस जैसी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाती है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी 159 मिलियन है, ठीक है। ये न्यूज़ थी हमारी। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। देखिए, G20 के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक हुई है और 3 सितंबर 2020 को G20 के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा G20 के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। सऊदी अरब किंगडम के विदेश मामलों के मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। फिर बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में, ये भी ऑप्शन में है। तो देखिए, अभी इन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 18 सितंबर 2020 को राज्य में विभिन्न परियोजनाओं की नींव और उद्घाटन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी कुल 877 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण हेतु नींव रखी जाएगी। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत अब एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त वृद्धि के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने SIAM के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रतिदिन सड़क निर्माण की वर्तमान दर औसतन 30 किलोमीटर प्रतिदिन और राजमार्ग की उच्चतम 40 किलोमीटर प्रतिदिन है। नेक्स्ट है थावरचंद गहलोत के बारे में। तो देखिए, 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत 7 सितंबर 2020 को 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ करेंगे।
हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और इस हेल्पलाइन को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए संयम योजना शुरू की है? तो हाल ही में असम ने शुरू की है। आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, असम सरकार ने संयम योजना को फिर से लॉन्च किया है। असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, नामक योजना चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए सीड फंड के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रदान करेगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग एक नए पोर्टल पर अपनी पंजीकरण करा सकते हैं, जिसे 16 सितंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शंस की बात करें तो तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु सरकार 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। 6 पूर्व कुलपति सदस्यों के साथ समिति को अध्यक्षता राज्य शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे। उच्च स्तरीय समिति नीति की समीक्षा करेगी और अपनाने योग्य प्रावधानों को सुझाव देगी। इसी के साथ बात करें पश्चिम बंगाल की, तो देखिए सिनेमा हॉल के लिए वित्तीय सहायता। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात अम्फान के कारण संपत्ति में हुए भारी नुकसान की पूर्ति करने के लिए एकल सिनेमा हॉलों को 2 लाख की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। एक बार दिया जाने वाला वित्तीय पैकेज अगस्त 2020 में पूर्वी भारत के उत्पादों और वितरकों फोरम के शीर्ष निकाय की अपील के बाद दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो हाल ही में किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में 200 मिलियन छात्रों के पर्यावरण को अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर यूएनईपी की पहली पुस्तक है जो मानव कार्य और उन्हें कैसे बदलना है पर केंद्रित है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है जनजातीय मंत्रालय। तो देखिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या है समझौता? इसे IIPA परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित किया गया है और संस्थान कुछ महीनों में कार्यरत हो जाएगा और देश में फैले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण आदिवासी अनुसंधान में संलग्न होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास RBI है। RBI से क्या न्यूज़ है? देखिए RBI ने जारी किए हैं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देश समीक्षा की है। नए दिशा निर्देश क्रेडिट की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर क्रेडिट प्रवेश सक्षम करेंगे और छोटे और साथ ही सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण देने में वृद्धि करेंगे। संशोधित PSL दिशा निर्देशों में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में वित्त के लिए पात्र कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है NTPC। तो NTPC ने नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है। ठीक है, IM चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि NTPC ने 5 साल में पहली बार प्रतिष्ठित नेशनल मैनेजमेंट गेम्स जीता है। NTPC वल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के राष्ट्रीय चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद थे और उन्होंने द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिखी, जो 1917 में उनकी पहली पुस्तक थी, जिसने भारतीय दर्शन को विश्व मानचित्र पर रखा। इम्पॉर्टेंट डेज में एक और इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? तो ये भी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। कलकत्ता में 1979 की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख चुनी गई। नेक्स्ट है, हाल ही में सिडबी ने
किसके साथ समझौता किया? तो हाल ही में सिडबी ने महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। समझौता क्या किया है? देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है और समझौते के तहत सिडबी द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई महाराष्ट्र सरकार के साथ तैनात की जाएगी। पीएमयू योजनाओं, हस्तक्षेपों, पहलों, परियोजनाओं आदि की मौजूदा संरचना का अध्ययन करेगी। डिस्कस करें हमारे ऑप्शंस की, तो एबीबी इंडिया हमारे ऑप्शन में है। तो एबीबी इंडिया की फैक्ट्री को आईजीबीसी अवार्ड मिला है। एबीबी इंडिया ने अपने पर्यावरण और अनुकूल स्मार्ट फैक्ट्री के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा एक स्वर्ण प्रमाण पत्र जीता है। इसके साथ ही पहली बार विभिन्न उद्योगों में लगभग 10,000 कारखाने वाली नासिक उद्योग क्षेत्र के भीतर एक ग्रीन बिल्डिंग रूप में प्रमाणित हुआ है। आईजीबीसी ग्रीन फैक्ट्री बिल्डिंग औद्योगिक क्षेत्र के लिए भारत में विकसित पहला रेटिंग कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो पंजाब ने हाल ही में वन विभाग में नेटिजन्स को ग्रीनरी सेवियर्स बनने में मदद करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च की है। पंजाब में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ऐप लॉन्च की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस नई पहल के साथ पंजाब सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया में लोगों को एक हितधारक बनाकर राज्य के वन क्षेत्र की सुरक्षा करना है। ऑप्शन में हमारे पास स्पेसएक्स भी है। तो स्पेसएक्स से क्या लेना है? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है 60 स्टारलिंक उपग्रह, 12वां स्टारलिंक उपग्रह मिशन लॉन्च किया है। फॉल्कन 9 सुबह 8:46 बजे कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। पेलोड में 60 नए उपग्रह शामिल थे, जिसमें कुल कक्षा में 713 की हो गई और यह प्रक्षेपण कैलिफोर्निया स्थित रॉकेट बिल्डर के लिए 5 दिनों में दूसरा है। उपग्रहों में सुपर लो लेटेंसी और 100 Mbps से अधिक डाउनलोड गति का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रम्मी और पोकर पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, हाल ही में किसकी सरकार ने लगाया ये वैसे आंध्रा की सरकार ने लगाया है, बट इसमें शायद क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिसमैच हो गए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को, जैसे मद्रास को, दिल्ली को। तो आईआईटी मद्रास से न्यूज़ है, आईआईटी दिल्ली से न्यूज़ है, केरला से न्यूज़ है, नागालैंड से न्यूज़ है। ठीक है, देखिए, केरल के स्वास्थ्य मंत्री शीर्ष विचारक 2020 ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को दुनिया में शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया है। प्रोस्पेक्ट पत्रिका ने पाठकों द्वारा मतदान के माध्यम से दार्शनिक, बुद्धिजीवों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और लेखकों सहित शीर्ष 50 विचारक 2020 का चयन किया। ये बात करें आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है। ठीक है, और वैसे संस्थान को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस डेटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी का समर्थन मिला है। संस्थान की प्रयोगशाला तकनीकों का निर्माण करेगी और इंसानी व्यवहार और फैसलों के कारण होने वाले जोखिम को कम करेगी। आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप चक्र डी को लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डी को लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्र ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। तो केंद्र सरकार ने नागालैंड के मोन जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। कोहिमा में मेडिकल कॉलेज, जो अब निर्माणाधीन है, के बाद यह राज्य का दूसरा मेडिकल कॉलेज है। जिला अस्पताल के मोन को अपग्रेड करके नया सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। यह राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास को बढ़ावा देगा। तो ये न्यूज़ कहाँ से थी? नागालैंड से। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे इटली, जापान, क्रोएशिया, जर्मनी और कतर, पांचों को डिस्कस करेंगे। पांचों इंटरनेशनल न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज़ जर्मनी से। जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य आक्रामक चीन से व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना है। जर्मनी का यह कदम उठाने वाला फ्रांस के बाद दूसरा यूरोपीय राष्ट्र है जिसने औपचारिक रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक रणनीति अपनाई है। और बेसिकली यह रणनीति जर्मनी को इंडो पैसिफिक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में सक्रिय योगदान के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कहाँ से है? कतर से। तो देखिए, 2021
कौन सॉकफ गोल्ड कप में प्रतिस्पर्धा करेगा? कतर। ठीक है। विश्व कप मेजबान कतर उत्तर और मध्य अमेरिका और कैरिबियन के लिए फुटबॉल के शासी निकाय के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद अमेरिका में गोल्ड कप 2021 में खेलने के लिए तैयार है। ये 2017 में बहरीन में किए गए एक समझौते के अनुसार एक अतिथि के रूप में 2021 और 2023 टूर्नामेंट में भाग लेगा। ठीक है। कतर दक्षिण कोरिया जिसने 2000 और 2002 में भाग लिया था के बाद गोल्ड कप खेलने वाली एशिया की दूसरी टीम है। बात करें जापान की, कंपनियों को प्रोत्साहन देगा जापान। जापानी निर्माताओं को अपने उत्पादन को चीन से भारत या बांग्लादेश में स्थानांतरित करने पर सब्सिडी मिलेगी। यह एक सरकारी कार्यक्रम का विस्तार है जिसका उद्देश्य देश की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना है। सरकार ने आसियान क्षेत्र में अपने विनिर्माण स्थलों को फैलाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु 2020 के पूरक बजट में सब्सिडी के लिए 23.5 बिलियन येन आवंटित किए हैं। बात करें इटली की न्यूज़ में है तो इटली में भारत की अगली राजदूत होगी डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ठीक है। राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा में भारत की अगले राजदूत विदेश मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था, राजकुमार श्रीवास्तव क्रोएशिया के राजदूत बने ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के तट पर कम ओजोन का पता चला है? तो ब्रह्मपुत्र। देखिए क्या न्यूज़ है, बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर कम ओजोन का पता चला है और शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत के उत्तर पूर्व कोने में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में निकट सतह ओजोन की एकाग्रता भारत के अन्य शहरी स्थानों की तुलना में कम है। यह शोध आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज एरीज नैनीताल के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। वर्तमान कार्य में एटमॉस्फियरिक पॉल्यूशन रिसर्च पत्रिका में हाल ही में ये प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन हेल्म्समैन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिए हाल ही में 148वीं जयंती मनाई गई है। कौन है इंडियन हेल्म्समैन? तो देखिए 5 सितंबर को वीओ चिदंबरनाथन पिल्लई की 148वीं जयंती है। इन्हें इंडियन हेल्म्समैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें तुतीकोरिन और कोलंबो के बीच पहली बार स्वदेशी जहाज सेवा शुरू की थी। उन्होंने 1906 में स्वदेशी नेविगेशन कंपनी शुरू की। उनकी याद में तमिलनाडु में तुतीकोरिन बंदरगाह का नाम वीओसी पोर्ट ट्रस्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंजोगो ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने? किरेन रिजिजू ने, हमारे खेल मंत्रालय। देखिए भारत का पहला फुटबॉल परीक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भाईचुंग भाटिया फुटबॉल स्कूल्स ऐप इंजोगो लॉन्च किया है। यह युवाओं को कोविड-19 महामारी के बीच प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम करेगा। तो बेसिकली ये फुटबॉलर्स के लिए। ठीक है। बात करते हैं हमारे आज के वन लाइनर। तो देखिए आईओसी पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बहुत बड़े क्रूड कैरियर का नाम क्या है जिसने हाल ही में आग पकड़ ली? तो उसका नाम है न्यू डायमंड। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुरली रामकृष्णन को। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहली बार वर्चुअल क्रेता और विक्रेता मीट का आयोजन किस कीमती पत्थर आभूषण के लिए किया है? तो लूज डायमंड के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य में के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने पर इंकार कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश। किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? जर्मनी ने। कौन 102वीं जीत के साथ महिला व पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा यूएस ओपन मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? सेरेना विलियम्स। नेशनल करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए। एएसआई ने यूपी के बागपत जिले के सादिकपुर सिनोली में राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया है। यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग की अस्तित्व का प्रमाण 2018 में खोजा गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर से। तो देखिए जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को जोड़ा गया और अब उर्दू और अंग्रेजी सहित 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। जिन खातों को 31 अगस्त 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।
वित्त मंत्री ने बैंकों से 15 सितंबर तक ऋण पुनर्गठन योजना शुरू करने के लिए कहा और ईएमआई के भुगतान पर 6 महीने की मोहलत 31 अगस्त को समाप्त कर हो गई। फिर न्यूज़ आती है, सीईआई ने पिछले कुछ वर्षों में के दौरान लॉन्च किए गए नए व्यवसाय को सहायता प्रदान करने के लिए फ्यूचर बिजनेस ग्रुप की पहल शुरू की है। 2020 फॉर्चून 40 अंडर 40 सूची जारी। 2020 फॉर्चून 40 अंडर 40 सूची जारी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ईसा अंबानी और आकाश अंबानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीईओ द्वारा पूनावाला सूची में शामिल है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करें तो इंडियन ऑयल के चार्टर टेकर न्यू डायमंड ने श्रीलंका के तट पर आग पकड़ ली। कुवैत से पारादीप ओडिशा जा रहा था। ठीक है। बांग्लादेश दावकुंडी के त्रिपुरा सोनमरा से जोड़ने वाली गुमटी नदी मार्ग ट्रायल रन शुरू हुआ। ये सारी न्यूज़ मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना राज्य में विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया। तूफान मेसक दक्षिणी कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तटों से टकराया। तूफान नाना होंडुरास टकराया। यह आगे बेलीज की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं थोड़ी ही देर में आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।